हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो आपका 2016 में बना था और जब ये बना था तब भी ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा काफ़ी टॉप लेवल जो आपकी पोस्ट होती है उनमें अपॉइंटमेंट्स में। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट था, स्टार्टिंग में ये बना था। तो आपके जो फॉर्मर सीएजी थे विनोद राय, वो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। तो काफ़ी न्यूज़ में उस टाइम भी था क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। और बैंकिंग सेक्टर जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स में चल रहा था जिसको हम जो है देखते हैं। और इंद्रधनुष स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने निकाली थी या फिर इंट्रोड्यूस की थी। उसी इंद्रधनुष स्ट्रैटेजी का एक पार्ट था आपका बैंक बोर्ड एंड ब्यूरो। तो ये इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, आगे भी हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब इसमें आपका एक प्लान, रिवैम्प प्लान जो है वो आया है, वो गवर्नमेंट देख रही है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं हमारा ये कुछ वीकली शेड्यूल है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आपके मॉर्निंग में करंट अफेयर्स होते हैं, फिर डेली करंट अफेयर इशू है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और डेली एमसीक्यू रिविजन सीरीज है, वो भी हम लोग देखते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। तो हमारा वाई इन न्यूज़, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो एक मेजर रिवैम्प प्लान जो है वो देखा जा रहा है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि रिवैम्प करना चाहती है, अपडेट करना चाहती है बैंक बोर्ड ब्यूरो को। क्यों? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो रिलॉन्च करेगी और एक्सपैंड करेगी इसके फंक्शंस। अब कैसे? जो आपके इंश्योरेंस सेक्टर है उसको, उसकी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लाएगी इसके अंदर। तो अभी कंप्लेंट्स हैं कि आपकी इंश्योरेंस सेक्टर जो है, जनरल इंश्योरर्स है, उनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं है बैंक बोर्ड ब्यूरो में, और उनके पास लीगल बैकिंग भी नहीं है वहां पे आपकी पीएसयू जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है वहां पे अपॉइंटमेंट्स एडवाइस करने में। तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि इसे और एम्पावर करेंगी। तो देखते हैं हम रिवैम्प प्लान में आपका क्या है। तो 3 चीजें आप रिवैम्प प्लान में यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले है कि न्यू मेंबर ऐड होंगे। सेकंड है आपकी एम्पावर करेगी। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे हमने देखा, वो लीगली एम्पावर करना चाहती है ताकि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो रेकमेंड कर सके आपके कैंडिडेट्स पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस या इंश्योरेंस सेक्टर में। और टॉप लेवल जो हायरिंग है वो आपकी एक्सेलरेट हो जाए, तेजी से हो जाए। तो हम देखते हैं काफी हमारी जो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग अपॉइंटमेंट्स है वो नहीं हो पाती, काफी पोस्ट जो है वो आपकी खाली हैं। तो वही फिल करने के लिए आपका इसको और एम्पावरमेंट दे रहे हैं ताकि जो डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनकी पोस्ट जो है वो खाली ना रहे और उनकी अपॉइंटमेंट हो। थर्ड आपका है रीस्ट्रक्चर। अब इसको ये रीस्ट्रक्चर भी करना चाहते हैं और बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम जो है और आपकी ऑब्जेक्टिव जो मैंडेट है वो भी चेंज होंगे। तो आपकी रिवैम्प प्लान जो है वो 3 स्टेप है, जैसे कि आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स देख ही रहे हैं। तो ये हमारे प्री के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जब हम देखते हैं तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एसेट है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाई द नीड फॉर रिवैम्पिंग। तो ये आपसे पूछा गया है कि ऐसे क्या जरूरत है हमें कि रिवैम्प हम करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो फर्स्ट है कि आपका दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है लास्ट ईयर, उसने कहा था कि ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं है आपकी पीएसयू, जो जनरल इंश्योरेंस वाले पीएसयूज है उनमें अपॉइंटमेंट सजेस्ट करने की, क्योंकि उसके पास लीगल बैकिंग नहीं है। तो लीगली वैलिड करने के लिए ये किया जा रहा है ताकि वो वो जो सजेशंस दे, एडवाइस दे गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग, वो लीगली बैक्ड हो। अभी भी दे रहा है बट उसके पास कोई लीगल बैकिंग उसकी नहीं है। तो ये नोटिस किया था आपका दिल्ली हाई कोर्ट ने, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। सेकेंड आपका है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपकी काफी स्लो है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, जो आपकी हायर पोस्ट है, डायरेक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वो सब जो पोस्ट हैं हाई लेवल की वो आपकी खाली हैं। तो इसीलिए काफी स्लो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसलिए हमें इसे रिवैम्प करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में देखते हैं। अब आपका प्री में अगर क्वेश्चन आता है तो ये इसका कुछ स्टैटिक पार्ट है, कुछ इसके हिस्टोरिकल चीजें हैं, जब ये स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और आपके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपके इंपॉर्टेंट है, प्री से रिलेटेड भी, मेन से रिलेटेड भी।
अब आपको जैसे पता है इकोनॉमी का आपका पोर्शन जो है वो मैक्सिमम आपके स्कीम से आता है, और जो भी करंट अफेयर्स में डायनेमिक पार्ट है वहां से आता है। तो ये भी आपका स्टैटिक प्लस डायनेमिक यूज करके करंट या प्री में आपको मेंस या प्री में दिया जा सकता है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, ये वर्ड्स कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑटोनॉमस नहीं दिया हो सकता, आपकी सेल्फ गवर्निंग वर्ड चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह के आपके ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड है कि एक एडवाइजरी अथॉरिटी है, तो हम ये देख रहे हैं ना कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा है आपके फंक्शंस परफॉर्म करने में, टॉप लेवल जो अपॉइंटमेंट्स है उसमें, तो ये एडवाइजरी बॉडी है। तो इसमें क्या है, एमिनेंट प्रोफेशनल्स आपके हैं, तो कौन क्या कॉम्पोजिशन है इसकी ये हम डिस्कस करेंगे। और ये ऑफिशियल्स जो हैं वो इम्प्रूव करना चाहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जैसे हमें पता है हमारे पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स है वो काफ़ी लॉस में जा रहे हैं, मैनेजमेंट उसकी इम्प्रूव हो ताकि जो नई स्ट्रैटेजीज बने बैंक्स की और वो लॉस में एनपीएस में ना जाए। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई जो कि आपका मुंबई में है, और इसने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी 2016 में। 2016 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, पार्ट ऑफ 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी, जैसे हमने बिगनिंग में डिस्कस किया है, आपका जो इंद्रधनुष प्लान आया था, इंद्रधनुष क्या है आपका 7 कलर्स, इंद्रधनुष मिशन में आपका एक पार्ट बैंक बोर्ड ब्यूरो भी था। अब आपको ये ध्यान में रखता है कि इंद्रधनुष मिशन एक आपका वैक्सीनेशन से भी रिलेटेड है, तो बैंकिंग सेक्टर का अलग है और वैक्सीनेशन वाला अलग है। तो ये आपको अगर स्टेटमेंट में आए तो आपको गलत नहीं मार्क करना है कि ये तो आपके वैक्सीन का है, तो यहाँ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड भी आपका ये है। अब महाराष्ट्र में ये बेस्ड है, जैसे हमने देख लिया इसका हेडक्वार्टर, और ये फरवरी 2016 में सेटअप हुआ है। और फर्स्ट जो इसके चेयरमैन थे वो आपके फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम सीएजी भी कहते हैं, वो थे, जिनका नाम था विनोद राय। फिर नेक्स्ट है आपका कि इसने रिप्लेस किया था किसको, अपॉइंटमेंट्स बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये भी आ सकता है। तो इससे पहले आपकी जो बॉडी थी एग्जिस्ट करती थी वो आपकी क्या है, आपकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर, तो उसकी जगह अब आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो आया है। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह आपका रिवैम्प होके क्या नाम आता है वो भी हम देखेंगे जब आगे करंट अफेयर्स में आएगा। तो आपके एग्जाम के आसपास जो है ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो बेस हमने कर लिया है, जब इसको करंट अफेयर में और है तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो कॉम्पोजिशन में क्या है, सबसे पहले चेयरमैन है, फर्स्ट चेयरमैन कौन है आपके विनोद राय, हमने देख लिया है। सेकंड क्या है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं आपके। एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होता है कि वो ऑलरेडी किसी ऑफिस में है और साथ में ही वो ये ड्यूटीज भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपके हैं वो है आपके सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, सेकंड है आपके सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और थर्ड है आपके डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये हमारे 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर है जो कि अपनी ड्यूटीज तो अपने ऑफिस में परफॉर्म कर ही रहे, साथ साथ में वो यहाँ पे मेंबर्स भी हैं। और नेक्स्ट आपके 5 एक्सपर्ट मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 मेंबर आपके प्राइवेट सेक्टर से है। तो 2 आउट ऑफ 5 एक्सपर्ट मेंबर्स आर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन है बैंक बोर्ड ब्यूरो का। अब जो रिवैम्प प्लान है उसको देखने के लिए हमें इसका बेसिक पता होना चाहिए। अब हमें पता है कि इसके फंक्शंस क्या है, इसका नाम क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, तो अब जब चेंजेस आएंगे तो हम कंपेयर कर पाएंगे और हम अपनी करंट अफेयर्स में इसे ऐड कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारी कॉम्पोजिशन है। नेक्स्ट फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस हमने अभी ओवरऑल डिस्कस कर ही लिए हैं, बट मोर इलेबोरेटिव फॉर्म में देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको, पब्लिक सेक्टर बैंक को, ताकि वो रीस्ट्रक्चर कर सके अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी, अपनी बैंकिंग में नए मॉडल्स यूज कर सके ताकि उनको जो है कम से कम लॉस हो। सेकेंड है आपका असिस्ट करेंगे बैंक्स को ताकि उनको ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सके जो वो बैड लोन्स या स्ट्रेस्ड एसेट से डील कर सके। तो आपने न्यूज में भी काफी देखा होगा बैंकिंग सेक्टर जो है वो स्ट्रेस्ड एसेट से काफी जो बैड लोन से काफी गुजर रहा है। तो आपकी जो आपका एनपीएज है, एनपीएज हम टर्म देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो आपके क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपके क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक है,
बैंक में मैं डिपॉजिटर हूँ, मैं 100 रुपीज डिपॉजिट करने जा रही हूँ। अब 100 रुपीज बैंक अपने पास ऑल द टाइम नहीं रखता है, वो कुछ पोर्शन है 20 रुपीज अपने पास रखेगा और 80 रुपीज किसी थर्ड पर्सन को लोन के फॉर्म में दे देगा। अब जो लोन है वो किसी इंटरेस्ट रेट पे दिया होगा, तो अगर उसने 80 रुपीज लोन दिया है तो वो बैंक को वापस विद इंटरेस्ट 100 रुपीज करेगा। तो ये है बैंक का प्रॉफिट, यहाँ से बैंक प्रॉफिट कमाता है। तो ये जो 100 रुपीज उसको वापस आए, तो लोन जिसने देना है वो बैंक के लिए एक एसेट बन गया, क्योंकि वो बैंक को इंटरेस्ट देगा, बैंक की जो है प्रॉफिट होगा। लेकिन अब इस केस में क्या होता है, वो एसेट जो है लोन देना वापस बंद कर देता है बैंक को, तो वो एसेट मेरा नॉन परफॉर्मिंग हो गया, इसलिए उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये प्रॉब्लम हमने काफी देखी है बैंक के इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। तो आपने देखा है कई बैंकिंग फ्रॉड्स भी हुए हैं, मिलियंस रुपीज लोन लेके लोग जो है वो भाग गए हैं कंट्री से। तो ये एग्जांपल्स हम देखते ही रहते हैं। तो इसीलिए आपका बैंकिंग सेक्टर की स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजी फॉर रेजिंग कैपिटल्स थ्रू इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपने देखा बैंक्स जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स निकालता है ताकि वो मनी रेज कर पाए पब्लिक से। फिर नेक्स्ट है रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट ऑन टॉप लेवल अपॉइंटमेंट्स। तो जैसे हमने देखा ये स्टार्टिंग से हम यही देख रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो अपॉइंटमेंट होती है टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स की, उसी के रिगार्डिंग आपका अभी रिवैम्प प्लान चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका फुल टाइम डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये सब रेकमेंड कौन करता है गवर्नमेंट को, बैंक बोर्ड ब्यूरो। फिर नेक्स्ट है आपका सजेस्ट प्लान फॉर कंसोलिडेशन एंड मर्जर विद अदर बैंक्स। तो आपने देखा है कि आपके जो लॉस में बैंक्स जा रहे होते हैं या फिर जो छोटे बैंक है उनको एक प्रॉफिट मेकिंग बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है। तो हमने काफी मर्जर अपने रिसेंट टाइम में देखे हैं, करंट अफेयर्स में देखे हैं। तो ये आपका कौन डिसाइड करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो ही डिसाइड करता है कौन से बैंक को किसके साथ मर्ज करना है, कौन आपका ज्यादा एनपीएस में जा रहा है, कौन रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये सारे डिसीजन जो है आपके ये सारे प्लान्स जो हैं ये ही इम्प्लीमेंट करता है या फिर सजेस्ट करता है। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे जो आपके बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड है। अब आपको इसके बेसिक जो है नॉलेज वो है। अब आपका जब भी ये करंट अफेयर में फिर से आएगा, क्योंकि अभी ये रिवैम्प होगा तो इसका नाम भी चेंज होगा, ठीक है, इसका मैंडेट यानी ऑब्जेक्टिव भी चेंज होगा और आपके इसके कुछ फंक्शंस भी चेंज हो सकते हैं। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं और आपको इजीली वो याद हो जाएंगे। तो ये हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके करंट अफेयर में आ जाता है। तो आज के लिए यही टॉपिक हमारा है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।